बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य बहुत ही महत्वाकांक्षी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में असली संतोष नहीं मिल रहा था। वह हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता था। उसके पास धन, संपत्ति और समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। हर दिन वह नए लक्ष्यों की तलाश में रहता, लेकिन किसी भी लक्ष्य को पाने के बाद भी उसकी खुशी स्थायी नहीं होती थी। एक दिन आदित्य ने सुना कि पास के जंगल में एक संत रहते हैं जो जीवन के रहस्यों को जानते हैं और सच्ची शांति प्रदान कर सकते हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये संत बहुत ज्ञानी है और उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह उन संत से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। उसने अपना सामान बांधा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की कठिन यात्रा करने के बाद आदित्य संत के आश्रम पहुंचा। संत ध्यान में लीन थे। आदित्य ने उनका इंतजार किया और जब संत ने अपनी आंखें खोली तो आदित्य ने अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसने संत को अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताया, कैसे वह हमेशा अधूरा महसूस करता है और कैसे उसे सच्ची खुशी नहीं मिलती। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना झिझक कहा, हां, मैं तैयार हूं। पहली चुनौती, संयम की परीक्षा। संत ने आदित्य को एक छोटे से कमरे में भेजा जहां विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रखे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें इस कमरे में एक दिन बिताना है और इस भोजन को नहीं छूना है। यह तुम्हारे संयम की परीक्षा है। आदित्य को भूख लगी थी, लेकिन उसने संत की बात मानकर संयम बरता। वह कमरे में बैठकर भोजन को देखता रहा, लेकिन उसे छुआ नहीं। भूख बढ़ती गई, लेकिन उसने अपने मन को नियंत्रित किया। उसने सोचा, अगर मैं इस परीक्षा में सफल हो गया तो शायद मेरी बाकी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। आदित्य ने ध्यान लगाया और अपने विचारों को शांत किया। रात होते होते आदित्य की भूख बहुत तेज हो गई। उसने सोचा कि वह कैसे इस परीक्षा को पास कर पाएगा, लेकिन फिर उसने संत की मुस्कान और उनकी आंखों में देखी शांति को याद किया। उसने खुद को प्रोत्साहित किया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके मन के भीतर एक शक्ति है जो उसे संयमित रहने में मदद कर सकती है। अगले दिन संत आए और बोले, अच्छा किया आदित्य, संयम जीवन की पहली सीख है। अब चलो दूसरी चुनौती का सामना करो। दूसरी चुनौती, सहानुभूति की परीक्षा। संत आदित्य को एक गांव में ले गए जहां लोग गरीबी और दुख में जी रहे थे। उन्होंने कहा, यहां 1 हफ्ते रहो और इन लोगों की मदद करो। तुम्हें समझना होगा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। आदित्य ने गांव वालों की मदद की, उनके साथ वक्त बिताया और उनकी समस्याओं को सुना। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की समस्याएं कितनी छोटी हैं। गांव में रहते हुए आदित्य ने देखा कि लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी कितने संतुष्ट रहते हैं। उसने महसूस किया कि अपनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय दूसरों की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। आदित्य ने गांव के बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की सेवा की और बीमारों का इलाज किया। उसने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे के कितने करीब हैं और कैसे वे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। उसने पाया कि उसकी अपनी समस्याएं कितनी मामूली हैं जब उसने दूसरों के दुख और कठिनाइयों को देखा। सप्ताह के अंत में संत वापस आए और बोले, अब तुम सच्ची सहानुभूति को समझ गए हो। आदित्य ने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की सेवा
और उनके साथ साझा करने में है। उसने देखा कि उसके द्वारा की गई छोटी छोटी मददें भी लोगों के जीवन में बड़ा फर्क ला रही हैं। तीसरी चुनौती, आत्मज्ञान की परीक्षा। संत ने आदित्य को एक गुफा में भेजा और कहा, यहां 3 दिन ध्यान करो, अपने भीतर झांको और अपने असली स्व को पहचानो। आदित्य ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन उसे अपने विचारों का सामना करना पड़ा और तीसरे दिन उसे शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त किया। गुफा में ध्यान करते समय आदित्य ने पाया कि उसके मन में कितनी सारी उलझनें और चिंताएं भरी हुई हैं। उसने धीरे धीरे अपने विचारों को शांत किया और अपने मन को स्थिर किया। उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई दी, जो उसे सच्चाई और शांति की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। तीसरे दिन उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने महसूस किया कि जीवन का असली मकसद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। आदित्य ने देखा कि वह अपने विचारों और इच्छाओं के पीछे कितना भाग रहा था, जबकि असली खुशी उसके भीतर ही थी। उसने ध्यान की गहराइयों में अपने असली स्व को पहचाना और पाया कि वह खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान है। अंततः सच्ची शांति। 3 दिन बाद संत आए और बोले, आदित्य, अब तुमने जीवन के 3 महत्वपूर्ण पाठ सीख लिए हैं, संयम, सहानुभूति और आत्मज्ञान। यही जीवन का असली मकसद है। आदित्य ने संत का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। अब वह अपनी जिंदगी में संतुष्ट और खुश था, क्योंकि उसे जीवन का असली मकसद समझ में आ गया था। उसने अपने जीवन में संयम, सहानुभूति और आत्मज्ञान को अपनाया और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया। गांव लौटने के बाद आदित्य ने अपने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह लोगों को जीवन की सच्चाई और शांति का मार्ग दिखाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और उसकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगे। आदित्य ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में है। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पाया और उसे जीने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। संयम, सहानुभूति और आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम इसे पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें